सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। माय फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने का वो तरीका बताने जा रहा हूँ जो आज से कुछ साल पहले सभी के दिलों में राज किया करता था। इसलिए माय फ्रेंड्स ये तरीका इतना पॉपुलर हुआ था क्योंकि बहुत ज्यादा ये बिगनर स्टेप का भी नहीं था और फिटिंग इतनी शानदार आती थी। अक्सर यूट्यूब में बताने वाले सीधा और सरल तरीका होता था जिसमें पफ मतलब ब्लाउज का जो बस्ट का उभार होता था सही तरीके से नहीं आता था। लेकिन मेरे इस टेक्निक से जो बहुत ही सिंपल भी थी, जिसमें ब्लाउज की फिटिंग भी बहुत बढ़िया आती थी और आसानी से सीखा भी जा सकता था। लेकिन मैं फ्रेंड्स इस टेक्निक में कुछ फॉल्ट थे, कुछ कमियां थी, लेकिन सरल लेवल पे जो सिंपल लेवल पे काम करते हैं उसके लिए ये बहुत ही शानदार तरीका है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आप लोगों को ओपन नेक में प्रिंसेस कट कटिंग बता रहा हूँ, प्रिंसेस कट ब्लाउज की, जो कि बहुत ही आसान वे है, कोई भी इसे आसानी से सीख सकता है। तो चलिए ब्लाउज की कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, अपर चेस्ट है 35 इंच, फुल बस्ट है 36 इंच, वेस्ट है 30 इंच, शोल्डर है 15 इंच, आर्म होल है 15.5 इंच और बस्ट की जो हाइट है ना वो 9.5 इंच पर, मतलब टोटल 10 इंच पर रखेंगे। उसको बारी में बाद में आएगी। तो चलिए सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग को मैं डायरेक्ट सामने मतलब कपड़े पर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लंबाई है 14 इंच की लंबाई है, तो 15 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। दूसरा मार्किंग करूंगा माय फ्रेंड्स यहां पर मैं 6.25 इंच पर, 6.25 इंच पर इस प्रकार से मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद आप इस लाइन को सीधा खींच लीजिए। अगर आपके पास एल स्केल है तो एल स्केल से खींचिए, नहीं तो किसी भी प्रकार से आप इस प्रकार से सीधा खींचिए ऐसे। अब यहां पर देखिए मैं फ्रेंड्स फार्मूला एक छोटा सा मैं लिखता हूं यहां पर, ध्यान से, बहुत ही आसान फार्मूला है। 15 इंच शोल्डर है, बॉडी का नाप है मान लो, और आपको पीछे का गला 10 इंच बनाना है। 10 इंच बनाना है तो 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर को कितना रखेंगे? 15 है तो 15 का आधा 7.5 होता है, 7.5 तो नहीं रख सकते। तो 10 इंच गला खुला बनाना है तो सिंपल सा फार्मूला है, 2 इंच कम कर दो। मतलब कितना बनाओगे आप? 5.5 इंच। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो 5.5 इंच बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है माय फ्रेंड्स, किसी किसी का मान लो शोल्डर 14 इंच है तो कितना बनाओगे? तो 14 इंच है माय फ्रेंड्स, तो उसका आधा होता है 7, उसमें 2 इंच कम कर दो, मतलब उसका 5 इंच बनेगा। शोल्डर के हिसाब से इसका तय होता है, ठीक है। तो यहां पर 15 इंच शोल्डर है तो 15 इंच का आधा होता है यहां पर 7.5, उसमें 2 इंच कम कर दो। पहला फार्मूला बहुत आसान है। दूसरा यहां पर अपर चेस्ट 35 इंच है। अब अपर चेस्ट क्या होता है, फुल बस्ट क्या होता है, बिगिनर लोग तो ये भी नहीं जानते। तो यहां पर देखो ये है अपर चेस्ट, ऊपर में नापा जाता है अपर चेस्ट, यहां पर नापा जाता है फुल बस्ट। ये आई एम ब्लाउज मास्टर बुक है माय फ्रेंड, जो एडवांस इस तरीके से नहीं बताई गई इसमें, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी इसकी। तो यहां पर देखिए अपर चेस्ट है, फुल बस्ट। यहां पर देखिए अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 1 इंच से लेकर 3 इंच 4 इंच तक का डिस्टेंस हो सकता है। तो अगर आपने फुल बस्ट के नाप से यहां पर बनाया तो आपका ब्लाउज अनावश्यक रूप से ढीला हो सकता है, इसलिए इस नाप को जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोग यहां पर यूट्यूब चैनल पर कोई बताया ही नहीं जाता है अपर चेस्ट को। तो अपर चेस्ट है इसका 35 इंच, 35 इंच है यहां पर अपर चेस्ट। उसका चौथा भाग होता है 9.25 इंच। आप इसको 9.25 इंच रख दीजिए सीधा चौथा, कुछ भी लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको 1/4 इंच और टाइट कर सकते हो, लूज मत करो वरना ब्लाउज बहुत ढीला हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड नाप में मैं इसका चौथा भाग ले रहा हूं 9.25 इंच। यहां पर देखिए इस लाइन को थोड़ा सा तिरछा, हल्का सा 1/4 इंच तिरछा, मैं यहां पर तिरछा खींचता हूं ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप फ्रेंच कर्व की सहायता से या फिर देखो एक कर्विगो स्केल आता है जो स्पेशल आर्म होल के लिए बनाई जाती है, इसका ऑर्डर कर सकते हैं स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर। ये मात्र 500 रुपए का है, इसमें स्लीव भी कटिंग हो जाता है, लेकिन यहां पर इस प्रकार से दे दीजिए, या फिर इस प्रकार से सिंपल फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करके कर सकते हो। सिंपल से ही बताता हूं, सिंपल देखो यहां पर। तो यहां पर देखिए इसका आर्म होल कितना है। आर्म होल बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। देखिए माय फ्रेंड्स, पुराने ब्लाउज में आर्म होल यहां पर देखिए, आर्म होल को पुराने ब्लाउज से अगर नाप लिए हो तो जितना आर्म होल है उतना ही रखना है। जैसे यहां पर देखो 16 इंच 8 इंच आ रहा है तो 8 इंच रखना है। लेकिन बॉडी से अगर आपने नाप लिया है, आपने बॉडी से नाप लिया है आर्म होल का, देखो बॉडी से भी नाप लेना, पुराने कपड़े से नाप लिया है तब उसका कटिंग बिल्कुल ये रहता है
देखो बॉडी से नाप लिया है आर्म होल का, तो आर्म होल को देखो बॉडी से नाप पर आपको आधा इंच प्लस करना पड़ेगा। कितना करना करे पड़ेगा? आधा इंच। 15 प्लस आधा मतलब 15.5 इंच यहाँ पर इसको रखेंगे। लेकिन पुराने ब्लाउज से रखे हैं तो इसको आधा इंच प्लस मत करो, क्योंकि उसमें पहले से लूजिंग एड रहता है। क्योंकि बॉडी का नाप है इसलिए आधा इंच प्लस करूंगा, तो 15.5 का आधा कितना होगा? 7.25 इंच। 7.25 इंच इसका आर्म होल आना चाहिए। नापेंगे कैसे? चलिए नापते हैं इसको। ये 8 इंच आ रहा है, मैं फिर थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हल्का सा टाइट कर देंगे 1/4 इंच, या फिर हल्का सा ऊपर कर देंगे ऐसे। हल्का सा ऊपर कर दो ऐसे, तो आर्म होल इसका सेट हो जाता है। अब यहां पर चलिए कमर। कमर है इसका 30 इंच। 30 इंच का चौथा भाग होता है 7.5 इंच। इस पे क्या करेंगे, 1 इंच, 1 इंच यहां पर डार्ट के लिए मार्किंग। सिंपल सा यहां पर गणित है। उसके बाद इस लाइन को सीधा खींच देंगे। बड़ी आसानी के साथ बैक पार्ट की यहां पर ड्राफ्टिंग हो गई है। चलिए कटिंग करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर 3.25 इंच चौड़ाई दे दिया। एक खास बात यहां पर एकदम जबरदस्त देखिए। देखिए माय फ्रेंड्स, जब गला कटिंग होता है शोल्डर इस प्रकार से फैलेगा तो इधर का हिस्सा झुक जाता है। इसलिए क्या करेंगे, शोल्डर का आधा लेंगे और लेने के बाद देखिए यहां पर आधा इंच यहां पर डांट की मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच ऊपर इस प्रकार से, ये देखिए। अब इसको क्या करेंगे, हम इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, ये ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर देखिए, यहां पीछे पल्ले की कटिंग हो गई। अब चलते हैं सामने पल्ले में। लेकिन सामने पल्ले की ड्राफ्टिंग को मैं डायरेक्ट कपड़े पर नहीं करूंगा। उसके लिए एक पेपर लूंगा मैं फ्रेंड्स, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज को 2 पार्ट में बीच से कटिंग हुआ रहता है ना, और जहां पर 2 पार्ट, चाहे कटोरी कट हो चाहे कुछ भी हो, उसको हमें ये करना पड़ता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं हुक हाई की मार्जिन खींचूंगा। आधा इंच का हुक हाई का मार्जिन खींचिए। मार्जिन को इस प्रकार से खींचेंगे कि जितना आपका, ये देखिए, आधा इंच का या फिर 3 पॉइंट का मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, पीछे पल्ले को रख देंगे, ये देखिए ऐसे। रखने के बाद पूरा इसको एज इट इज छाप लेंगे। पूरा एज इट इज छाप लिए। यहां पर थोड़ा सा हम यहां पर 1 इंच हम बढ़ा देंगे। ठीक है, 1 इंच बढ़ाने के बाद इस प्रकार से लाइन खींचेंगे ऐसे। बहुत पेशेंस के साथ, ध्यान के साथ देखिए, बहुत ही आसान टेक्निक है। देखो हमने छापा दिया, कुछ भी नहीं करने का है यहां पर। अब क्या करना है, थोड़ा सा देखो यहां पर 2-3 काम करना है। ये देखिए, पहले तो इसमें लाइन खींच लो भैया। लाइन खींचने के बाद ये देखो, इसमें क्या है, 3/4, 1.25 इंच इसमें ऐड कर दो। 1.25 इंच ऐड कर दो ऐसे, और इसको लाइन खींच दो सीधा। ये देखो, यहां से इसको आधा इंच डाउन, इसको मैंने 3/4 किया, तिरछा किया, क्या अंदर करते हैं ना, इसलिए इसमें है। अब क्या करेंगे आप, देखो ये ओपन नेक है ना, अलग अलग ब्लाउज में अलग अलग। हमारे जो ये पुराने तकनीक में इस प्रकार से इतना गहरा नहीं करते यहां पर इसका खास। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिलाते हुए। कैसे मिलाना है, पीछे पल्ले में, ये पीछे पल्ले में ऐसे मिलाते हुए आपको क्या इसमें मिला देना है, सिंपल ये ऐसे ऐसे, इतना ही, थोड़ा सा। इसमें ज्यादा आपको खांच, ऐसे बहुत ज्यादा खांचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको झोल वगैरह आता है तो खांच सकते हो, लेकिन ज्यादातर केस में इतना खांचने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ऐसे मिलाना होता है। ये देखिए, हो गया सेटिंग सामने पल्ले का। अब देखिए बस्ट का हाइट, यहां पर 36 इंच फुल बस्ट है। 36 इंच के लिए फुल बस्ट है। यहां पर सिलाई मार्जिन छोड़कर, आधा इंच की सिलाई मार्जिन छोड़कर 9.5 इंच पर, मतलब टोटल बात करेंगे तो 10 इंच पर आप लगाएंगे बस्ट का हाइट। लाइन खींच दो।
ये पुरानी तकनीक बता रहा हूं माय फ्रेंड्स, ये बहुत दिनों तक क्या बोलते हैं, बहुत लोगों ने पसंद किया था। ये बिगिनर स्टेप के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फिटिंग वाला तकनीक था। तो वहां पर पुराने तकनीक में देखिए अपर चेस्ट का, फुल बस्ट का सॉरी 10th भाग लेता था मैं, 10वां भाग। तो फुल बस्ट का 10वां भाग लगभग 4.25 इंच आता है, 4.25 इंच आता है ये फुल बस्ट का 10वां भाग। यहां पर 4.25 इंच है, तो यहां पर देखो तो 1 इंच कम, 3.25 इंच, ये 3.25 इंच। इस प्रकार से आप सीधा लाइन खींच दो, ठीक है। उसके बाद यहां पर जितना दूर यहां पर है ना, देखो इसका पूरा कमाल 9.5, उतना ही नीचे आपको एक लाइन खींचना है। 4.25 है ना, 4.25 इंच पर एक लाइन खींचोगे ऐसे। ये बस्ट का यहां पर ये है, प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए है खास तौर से। अब देखिए माय फ्रेंड्स, एक स्टैंडर्ड ब्लाउज, मतलब जिसका बस्ट का उभार, मतलब देखो यहां पर देखिए माय फ्रेंड्स, यहां पर हर किसी महिला का बस्ट का यहां पर देखो डबल एक्सल है, एक्सल है, लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है। तो एक स्टैंडर्ड जैसे लार्ज है ना, उसके लिए कितना रखना चाहिए, मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं। यहां पर देखिए जितना हमने यहां पर लिया है, आया है ना, यहां पर देखो जितना यहां पर है उतना ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है लार्ज साइज का। यहां पर देखो लार्ज साइज में 4.25 इंच यहां पर होगा। लेकिन कुछ लोगों को पहली बार बना रहेंगे इस प्रकार के ब्लाउज, तो उसको अटपटा लगेगा, अरे यार इतना ज्यादा रखूंगा तो उसका ये कैसा रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप आधा इंच कम कर दो, 3.25 इंच पर रखो। 3.25 इंच पर बिल्कुल इस प्रकार से सीधा लाइन खींचो, 3.25 इंच। ये जितना है ना, ये 4.25 है, इसको 3.25 इंच दो, यहां से लेकर यहां तक 3.25, और यहां से करीब 1 इंच नीचे, 1 इंच नीचे ऐसे सीधा लाइन खींच दो, ये देखिए। उसके बाद फ्रेंच कर्व की सहायता से, देखो फ्रेंच कर्व की सहायता से इसको ऐसे ऐसे राउंड शेप दो। अब आपको नहीं है फ्रेंच कर्व, कई लोगों के पास ये 40 रुपए का 50 रुपए का भी चीज नहीं रहता, कई लोग एरिया में मिलता नहीं है, या फिर कुछ लोग नहीं मंगाते, जरूरत नहीं समझते हैं। तो यहां से देखो इस प्रकार से ऐसे करना है। वैसे इसके बिना तो एक टेलर अच्छा आज के समय में हर किसी के पास है, कोई बात नहीं। इस प्रकार से इसको मिलाना है आपको। ये यहां पर देखो प्रिंसेस कट का शेप आ गया। यहां पर देखो 4 इंच नीचे, लगभग 4 इंच नीचे इस प्रकार से आप इसको मिला दो, ऐसे कर दो। चलो पहले इसको पहले मिलाते हैं तो ज्यादा बेहतर है, इसको पहले मिलाओ ऐसे। यहां से मिलाने के बाद आप इसको सही तरीके से करो ऐसे, ये देखिए इस प्रकार से राउंड आ गया। यहां पर भी इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे ऐसे। तो यहां पर देखो प्रिंसेस कर्व बन गए, यहां पर प्रिंसेस कर्व बन गया। अब यहां से जितना यहां पर नाप लो, इसको यहां से नाप लो, ये कितना है, 8 इंच है। तो यहां से भी 8 इंच कितना आएगा, ये 8 इंच इतना, ये सामने का हिस्सा यहां पर इतना बढ़ गया, 8 इंच बढ़ गया। इसको ऐसे कर दो, ये देखिए। अब देखिए कमर है 30 इंच, 30 का चौथा भाग होता है 7.5 इंच। इधर इधर का हिस्सा मिलाकर 7.5 इंच आना चाहिए। तो इधर कितना है नापते हैं पहले, इधर देखो 3.25 है, 3.25 को यहां रखो, 7.5 यहां रख दो भैया, इसको ऐसे मिला दो ऐसे। ये इस प्रकार से आपको मिलाना होता है ऐसे, और इसको यहां से ऐसे मिला दो ऐसे। तो ये देखो यहां पर ये शेप आ, इसको बिल्कुल सीधा भी कर सकते हो आप, ऐसे यहां से सीधा कर सकते हो ऐसे, ये ऐसे है ना, ऐसे सीधा कर सकते हो। ये प्रिंसेस कट को इसको कटिंग करते हैं, चलिए। माय फ्रेंड्स, ये तकनीक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इसलिए हुई, ये बहुत हद तक सरल भी थी और औरों के मुकाबले बहुत ही शानदार फिटिंग इसमें आती थी। हालांकि अभी जो मैं यूट्यूब पर जो तकनीक बताता हूं वो बहुत ही अग्रणी दर्जे का है, कहने मतलब ऐसा है जो
एकदम परफेक्ट फिटिंग हर तरफ से जिनको चाहिए होता है ना, उसके लिए है। लेकिन ये जो तरीका है एक सामान्य लेवल पर जो दर्जी का काम करते हैं और उनको ज्यादा पैसे नहीं मिलते, या फिर बहुत मात्रा में जो ब्लाउज बनाते हैं दिन भर में 10 12 15 ब्लाउज, उसको कितना दिमाग लगा लगा कर कटिंग करेगा वो। तो सिंपल घर में सीखने वाले के लिए तरीका रामबाण था। लेकिन अभी मैं फ्रेंड्स नए मेथड पे काम करता हूँ, इस तरीके को नहीं बताता हूँ। मेरा एक इस मेथड पर एक कोर्स है जिसकी फीस पहले बहुत ज्यादा थी, उसकी फीस करीब करीब 4,500 रुपये थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में चूंकि स्टूडियो को मेरे पास सुरक्षित है वो कोर्स, तो उस कोर्स को मात्र 149, सिर्फ 149 रुपये में मास्टर चॉइस ब्लाउज कोर्स। अगर इस सरल तकनीक को सीखना चाहते हैं मैं फ्रेंड्स, तो उस 149 रुपये के कोर्स को ज्वाइन करके कटोरी कट, प्रिंसेस कट, 4 डॉट हर तरीके से सरल तरीके से बताया गया है और बहुत ही ज्यादा फिटिंग के दृष्टिकोण से इफेक्टिव रहता है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है 149 रुपये का, तो प्लीज व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि मुझे मास्टर चॉइस या फिर 149 रुपये वाला कोर्स ज्वाइन करना है। आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो हम उस कोर्स का लिंक आपको दे देंगे, ज्वाइन करके पूरा A to Z देख सकते हैं। वैसे हफ्ते 10 दिन में इसके बारे में भी बताता रहूंगा, लेकिन ज्यादा अच्छा है भाई 149 रुपया खर्चा कर लो, बहुत ही सस्ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्म होल को थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हम ड्राफ्टिंग करते वक्त तो वो उतना ये नहीं आता है, इस प्रकार सेट कर लो, इसको इस प्रकार से कटिंग कर लो, ये ऐसे, ये हिस्सा इस प्रकार से होगा और ये हिस्सा इस प्रकार से। इसमें अभी हमें कपड़े में कटिंग करते समय सिलाई मार्जिन भर बनाना होगा। कैसे सिलाई मार्जिन बनाएंगे चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें सामने गले का यहाँ पर देखो कितना 7 इंच गले को खुला रखना है, तो यहाँ पर 7.5 पर मार्किंग करेंगे, ऐसे और ऐसे। अब इसको इस प्रकार से रखिए मेरे फ्रेंड्स, देखिए ऐसे, और इसको इस प्रकार से रख दो और दोनों तरफ आप सिलाई मार्जिन लगा दो। कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों तरफ सिलाई मार्जिन लगाना है ऐसे। देखिए मेरे फ्रेंड्स, इसमें सिलाई मार्जिन आपको 2 तरफ लगाना है, एक तो इधर, दूसरा इधर, इस प्रकार से। बाकी तरफ नहीं लगाना होता है। चलिए इसको कटिंग करते हैं आप। तो इस प्रकार से माय फ्रेंड्स, यहां पर देखो दोनों पार्ट की कटिंग हो जाती है ऐसे। बहुत ही आसान तरीका है और फिटिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर आती है इसमें फिटिंग। बट और एडवांस कटिंग सीखना है तो हमारे लेटेस्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये थोड़े से बिगिनर लेवल के हैं और थोड़े से सरल तकनीक को यहाँ पर होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।